हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। कल हमने 13 सवाल किए थे परसेंटेज के। आज हमारा तीसरा पार्ट है। आज हमारा 14 नंबर वाला सवाल करने जा रहे हैं। तो हमारे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% क्या है ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। हमें इसको सिद्ध करना है। तुम क्या करेंगे, हम इसमें ए रेशियो भी लिखेंगे, इसमें हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है। यदि बी की आय में 100 मानूं, सपोज करो यदि मैं बी की आय 100 मानूं तो ए की आय है तो बी की आय से 10 गुना ज़्यादा है, मतलब 10% ज़्यादा है। तो 100 का 10% कितना होगा, 110 जो होगा। बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी है, इससे 10% ज़्यादा है। तो हमारी कितनी होगी, 110। जीरो में से जीरो काट दी, अब हमारा कितना बचा, 11 रेशियो 10 इतना बचा। अब इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। कितने में से, अब इसमें से कहाँ पे लगी, मैंने बताया था कल कि से इसमें किस में लगी, ए की आय से पूछ रहा है, ए की आय से। तो से लगी है वो वैल्यू पे नीचे आ जाती है। तो ए की वैल्यू कितने, 11। तो 11 को हम ले लेंगे नीचे इंटू 100। तो हम 100 का भाग हम किस में देंगे, 11 में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 9 सही 1/11%। यही हमारा आंसर है। ये क्या है, ये कम है। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। ये वाला सवाल हमारा 15 नंबर का है। क्या कह रहा है रे, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब मैंने वैसे ही क्वेश्चन दिया 14 नंबर में हमने कराया है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसमें ये हमारा सवाल बिल्कुल 14 नंबर जैसा ही है बिल्कुल। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर ए और बी की हम मान निकालेंगे। कैसे, बी की आय से 25% ज़्यादा है ना ए की आय। यदि मैं बी की आय 100 मानूँ तो इससे तो 25% ज़्यादा ए की आय। तो इसमें कितना आ जाएगी, 125 हो जाएगी। और इसमें डिवाइड काटे या पिटी करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5/4। इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। अब क्या पूछ रहा है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5। वो हमारी नीचे रहेगी 1/5 हो जाएगी। इंटू हम 100 का गुणा दे देंगे। तो 5 का डिवाइड हम 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा जो हमारा, 20 बार। तो इसका आंसर क्या है, 20% है। तो स्टूडेंट ये हमारा 16 नंबर वाला सवाल है। क्या कह रहा है ये कि चीनी के मूल्यों में 10% कमी हो जाती है तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि चीनी पर खर्चा अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा घुमाया है। तुम क्या करते हैं इसमें, यदि चीनी के मूल्यों में 10% की कमी हो रही है, यदि मानो कि चीनी के मूल्य पहले कितना था, 100 माना है। अब क्या है, इसमें 10% की कमी हो रही है 100 में, तो कितनी हो गई, अब 90 हो गई कि नहीं हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। इसके बाद कितना आएगा हमारा, 9/10। डिफरेंस कितने का, 1 का। कितने में से, 9 इंटू 100, इतना ही डिफरेंस है हमारा। तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा 1 में देंगे 100 और बटे में 9। तो 9 का डिवाइड हम 100 में देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकलेगी स्टूडेंट, 11 सही 1/9%। यही हमारा प्रश्न का आंसर है। तो स्टूडेंट ये हमारा 17 नंबर वाला प्रश्न है। क्या कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्चा अपरिवर्तित रहे। इस क्वेश्चन को मिश्रित करना है। यही ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल 16 नंबर वाला। अब देखिए कैसे करते हैं। यदि चीनी की वैल्यू कितनी है, 100, इस पर क्या है ये 20% की वृद्धि हो रही है 100 पर, तो कितनी हो जाएगी, 120। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 × 12, 2 पंजे 10। कितनी है ये वैल्यू, 6/5। डिफरेंस कितने का है, 1 का। कितने में से, 6 में से। वो ए की वैल्यू 6 है अपनी, तो 6 हमने नीचे ले ली इंटू 100। इसको हम काटापीटी करते हैं
तो 50/3 हो जाएगा, 2 से काट दिया है। तो कितना आ रहा है हमारा 50/3। इसमें हम 50/3 में हम मतलब 3 का भाग हम 50 में देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 16 सही 2/3%। ये हमारी वैल्यू हो गई। इस प्रश्न का आंसर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जी हमारा 18 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि नई सरकारी नीति में ब्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, एक व्यक्ति को ब्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। बस लैंग्वेज घूमी है, तरीका पहले जैसा ही हम करते आ रहे हैं 2-3 सवालों में। तो क्या है, यदि वैल्यू में 100 मानूं, उस पर क्या हो रही है? 25% की वृद्धि की जाती है, तो कितनी हो जाएगी वृद्धि करने पर? 125 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसको काटेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100। कितनी वैल्यू है अपनी? 5/4 आई। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। किस में से? 5 में से। 5 नीचे ले ली इंटू 100। तो 5 का डिवाइड हम ऐसे करो, 100 का गुणा हम 1 में देंगे तो 100 आ जाएगी, बटे में 5। हम 5 का डिवाइड हम 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर है 20%। तो स्टूडेंट जो हमारा 19 नंबर वाला प्रश्न है कि क्या कह रहा है? यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के परसेंट की गणना करनी है। इतना हमें करना है। हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते आ रहे हैं? 2-3 क्वेश्चनों में हम 100 वैल्यू फाइंड मानते हैं, लेट करते हैं। तो इसमें क्या है, सवाल ने पहले ही बोल दिया है कि सुधा टमाटर पर केवल 15% खर्च अधिक करती है। तो कुछ नहीं है, हम क्या मानते थे पहले? 100 मानते थे। 100 पे क्या कर रही है? ये 15% अधिक खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मानते थे ना। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? अब 115 हो जाएगी। और क्या कह रही है? टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है। 25% की वृद्धि हो रही है तो ये कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब इसको हम काटेंगे तो किससे जाएगा? 5 दूनी 10 बचे 25, रेशियो 5 दूनी 10 और ये 5 से 15। कितना आ रहा है हमारा? 25/23। इसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। कितने में से? 25 में से। 25 इंटू 100 कितना हुआ? ये 25 का डिवाइड हम 100 से करेंगे तो कितने बार जाएगा? ये 4 बार। और हम 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए स्टूडेंट? 8%। यही इस प्रश्न का आंसर है। स्टूडेंट ये हमारा 20 नंबर वाला सवाल है। क्या कह रहा है जी कि यदि तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यदि व्यय माने कि खर्चा की बात कर रहा है, खर्चा केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितनी परसेंट की कमी होनी चाहिए? तो हम क्या करते हैं, खर्चा कितना बढ़ रहा है? 20%, 100 मानते हैं तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की। तो हम इसमें क्या करेंगे? अब इसमें 50% की वृद्धि हो रही है तो 100 मानते हैं। 100 पर 50% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 120 में से नहीं करना है, जो हमारा गलत हो जाएगा। हम 100 में से 50% की वृद्धि करेंगे, ना कि 120 में से 50% की वृद्धि की जाएगी। आया समझ में स्टूडेंट? तो हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कितने का है? 30 रुपये का है। 30 ऊपर ले ली, कितने में से? 150 में से, है कि नहीं है? इंटू 100। आया समझ में? 1 0 से 1 0 काट दी, 3 पंजे 15 हो ना। 5 का डिवाइड हम 100 में देंगे तो कितनी में जाएगा? 20 बार। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 20%। ठीक है स्टूडेंट जी, इस प्रश्न का आंसर हमारा 20% निकला है। स्टूडेंट जी हमारा 21 नंबर वाला प्रश्न है। क्या कह रहा है? यदि सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई है और उसके बाद 40% की वृद्धि की जाती है, तो उसके वेतन में कुल कितने % वृद्धि या कमी करनी चाहिए? हमने पढ़ लिया है। यदि मैं मानूं कि सुमित का वेतन कितना है, बताया तो है नहीं है, इसमें बताया है कि 40% की कमी की गई है और उसके बाद 40% की वृद्धि की गई है।
इसमें कहीं वेतन की तो बात हुई नहीं है, कितनी उनकी आय है कि नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सुमित का वेतन कितना मानेंगे, 100 मानते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसमें 40% की कमी की जाती है। 100 में 40% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 होगा कि नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसमें हम 100 में 40% की कमी करेंगे, 60 आएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे आता है 60। यदि 100 है, ठीक है, 100 में हम कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं, 40% की कमी हो रही है, समझ ना, 40। अब परसेंट है तो परसेंट हटाकर हम क्या करते हैं, 100 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 40 का हम एक में देंगे कितना रहेगा हमारा, 40 आएगा। और कितना, और मैंने कितना माना था, 100, आया कितना, 40 आया कि नहीं आया। 100 में से 40 गया तो कितना बचेगा, 60। तो ऐसे ही हम मानते हैं कि 100 में से 40% की कमी की गई है। और यदि वृद्धि की जाती है, समझना हो तुम, वृद्धि की जाती है तो 100 इंटू, ठीक है, वृद्धि की जाती है ना 40% की, तो 40 अपॉन 100, 100 काट दी, कितना बचा, 40, तो 100 लिख दिया। अब वृद्धि की आ रही तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना, 40, तो कितना हो जाएगा जी हमारा 140। ऐसे हम निकालते हैं कि परसेंट में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, तो इसमें हम 100 में ही निकालें, ठीक है। तो 40% की कमी हो रही है तो कितना आ रहा है हमारा, 60 बटे में परसेंट हटाई तो 100, फिर गुणा। फिर उसके बाद बोला है 2 बार हो ही रही है ना, तो हम गुणा में लिख रहे हैं इसको। तो 40% की वृद्धि हो रही है उसके बाद, तो 40% की वृद्धि हो रही है 100 में, तो कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 140 अपॉन 100। तो 100 से 100 काट दिया, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई। तो हम किसमें क्या करेंगे, 6 का गुणा हम 14 में करेंगे, ठीक है। तो हम 6 का गुणा 14 में करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर कितना आना चाहिए, 14×84 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा 84% है। तो स्टूडेंट अब हम यहीं तक सवाल करते हैं। हमने 14 नंबर से स्टार्टिंग किया है सवाल करना, और कहाँ तक किया है, हमने 21 नंबर तक कर दिया है। तो अब हम आगे सवाल नेक्स्ट डे में जाके करेंगे। आपको अभी से 3 दिनों में मैंने जो कुछ भी सवाल कराए हैं आपको समझ में आया है या नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम मिलते हैं अगले दिन में। थैंक यू।